श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीतत्त्वमुक्ताकलापग्रन्थे द्वितीयश्लोकः। नानासिद्धान्तनीतिश्रमविमलधियोऽनन्तसूरेस्तनूजः वैश्वामित्रस्य पौत्रो विततमखविधेः पुण्डरीकाक्षसूरेः श्रुत्वा रामानुजार्यात् सदसदपि ततस्तत्त्वमुक्ताकलापं व्यातानीद्वेङ्कटेशो वरदगुरुकृपालम्भितोद्दाम भूमा। ग्रन्थेऽस्मिन् प्राथमिकाः पञ्चश्लोकाः उपोद्घातरूपाः। तत्र प्रथमश्लोकेन प्रार्थनात्मकं मङ्गलमाचरितं, द्वितीयश्लोकेन च वक्तुः ग्रन्थकर्तुः वैशिष्ट्यं प्रतिपाद्यते। प्रेक्षावद्भिः स्वग्रन्थ उपादानाय ग्रन्थकर्तुः स्वस्य वैशिष्ट्यम् अत्र वर्ण्यते आचार्यैः। स्वजन्मपरम्परा स्वज्ञानपरम्परा इति उभयत्रापि उभौ पुरुषौ कीर्त्येते। नाम स्वपितृपादाः स्वपितामहचरणाः तथैव स्व आचार्यपादाः स्वप्राचार्यचरणाः इति चत्वारः पूर्वपुरुषाः श्लोकेऽस्मिन् कीर्तिताः। तादृशमहताम् अनुग्रहेण सम्बन्धेन स्वेन ज्ञानं सम्पादितं, तदादायैव ग्रन्थोऽयं विरच्यते इति ग्रन्थकर्तुः हार्दो भावः। नानासिद्धान्तनीतिश्रमविमलधियः अनन्तसूरेः तनूजः इति प्रथमं स्वपितृपादानां निर्देशः क्रियते। अनन्तसूरिः तस्य पुत्रः अहं। स च अनन्तसूरिः कीदृशः इति चेत् नानासिद्धान्तनीतिषु परिश्रमेण विमलधीः इत्युच्यते। सिद्धान्ताः नाम प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगताः अर्थाः। तादृशवेदान्तसिद्धान्तेषु तदनुगुणतर्केषु नीतिः तर्कः। अतः तादृशसिद्धान्तस्थापनार्थम् उपयुक्ताः ये तर्काः, तेषु तर्केषु सम्यक् परिश्रमेण आन्तं कोटिक्रमविचारेण तत्र विमलबुद्धिम् अवाप्तः यः अनन्तसूरिः तस्य तनूजः अहं। तथैव वैश्वामित्रस्य विततमखविधेः पुण्डरीकाक्षसूरेः पौत्रः इति स्वपितामहनिर्देशः क्रियते। पुण्डरीकाक्षसूरेः पौत्रः अयं ग्रन्थकृदाचार्यः। स च पुण्डरीकाक्षसूरिः विश्वामित्रगोत्रोद्भवः। तत्र आभिजात्यमपि निर्दिष्टं भवति। वैश्वामित्रः विश्वामित्रकुलोद्भूतः। तथैव विततमखविधिः विस्तृतयज्ञानुष्ठानः। यथा हि भगवद् रामानुजाचार्याणां तत्र पूर्वाश्रमपितृपादाः तत्र केशवसोमयाजिनः इति प्रसिद्धाः, तथैव एतद् ग्रन्थकर्तुः आचार्यस्य पितामहः अपि तत्र यज्ञानुष्ठानेन प्रसिद्धिं प्राप्तः। अतः विश्वामित्रगोत्रोद्भूतः विस्तृतयज्ञानुष्ठानशीलः यः पुण्डरीकाक्षसूरिः तस्य पौत्रः इति एतावता स्वजन्मपरम्परा निर्दिष्टा। उत्तरार्धेन ज्ञानपरम्परा प्रदर्श्यते। रामानुजार्यात् सदसदपि श्रुत्वा इति स्वस्य तत्र श्रवणं ग्रन्थकरणनिदानभूतं तत्र सदाचार्यसन्निकाशे श्रवणं तावत् अत्र निर्दिश्यते। अतः रामानुजाचार्यः इति ग्रन्थकर्तुः मातुलपादाः आत्रेयरामानुजाचार्याः वादिहंसाम्बुवाहाः इति तेषां प्रसिद्धिः। प्रौढनिबन्धः न्यायकुलिशनामकः तैः विरचितः। अतः वादिहंसाम्बुवाहार्याणां किडाम्बि अप्पुळ्ळार् इति प्रसिद्धानां रामानुजाचार्याणां सकाशे अहं सत् असच्च श्रुतवान्। तत्र सत् इत्यनेन प्रामाणिकं मुमुक्षुभिः उपादेयं
तद्भिन्नम् असत् इत्युच्यते। अतः तत्र प्रमेयं यथावत् अहं गृहीतवान्, असन्तमर्थमपि दुष्टत्वेन गृहीतवान्। अतः सतं तत्र सत्पदार्थं सत्त्वेन, असच्च असत्त्वेन तत्र श्रुतम् इति अत्र उच्यते। ततः इत्यनेन तादृशश्रवणाद्धेव हेतोः, श्रवणादेव तत्त्वमुक्ताकलापं व्यातानीत् इति उच्यते। अतः प्रकृतं तत्त्वमुक्ताकलापनामकग्रन्थं तत्र कृतवान् इति। तत्त्वमुक्ताकलापः इति ग्रन्थनाम्नः निर्देशः अस्मिन् श्लोके क्रियते। नाम्नः औचित्यञ्च उत्तरस्मिन् श्लोके निरूप्यते। अतः तादृशतत्त्वमुक्ताकलापग्रन्थं तत्र वेङ्कटेशः, वेङ्कटनाथसूरिः, तत्र वेदान्ताचार्यः, अयमाचार्यः व्यातानीत् तत्र विरचितवान्। तदपि कथमिति चेत् रामानुजाचार्यात् सर्वं श्रुत्वा इदं विरचितवान् इत्युच्यते। तत्र यथा हि हेत्वाभासनिरूपणप्रस्तावे तत्र सद्धेतोः ज्ञानं तथा असद्धेतुभूतहेत्वाभासज्ञानं चेत्युभयमपि तत्र तत्त्वनिर्णयविजयरूप एकप्रयोजनाय अपेक्षितम् इत्युच्यते। सद्धेतोः ज्ञानं तावत् प्रयोगाय, असद्धेतोश्च ज्ञानं वर्जनाय, अन्येन प्रतिपक्षिणा तत्र तादृशहेतुप्रयोगे सति उद्भावनाय इत्युच्यते। तद्वदेव अत्रापि अयमेव प्रामाणिकः वेदान्तसम्मतः अर्थः इति तदपि श्रुतम्। अयं तु अप्रामाणिकः वेदान्तविरुद्धः अर्थः इत्यपि मया श्रुतम्। अतः सकलमपि आचार्यसकाशे श्रुतं मया इति। तदनन्तरं वरदगुरुकृपालम्बित उद्दामभूमा इति किञ्चित् विशेषणं तत्र ग्रन्थकर्तुः उच्यते। अयं वेङ्कटेशः, वेङ्कटनाथाचार्यः कीदृशः इति चेत् वरदगुरुः स्वप्राचार्यः वत्सकुलतिलकः, वात्स्यवरदाचार्यः इति प्रसिद्धः यः आचार्यः, तस्य कृपया लम्बितः उद्दामभूमा यः इति वक्तव्यं। वरदगुरुकृपया लम्बितः तत्र प्रापितः उद्दामभूमा यम्। उद्दामभूमा इत्यनेन तत्र निस्सीमवैभवम् उच्यते। तत्र इदम् ऐतिह्यं प्रसिद्धं। यदा अयं ग्रन्थकृत् वेङ्कटनाथसूरिः तत्र पञ्चवर्षबालः आसीत्, तदा स्वमातुलपादेन श्रीभाष्यकालक्षेपगोष्ठीं नीतः। तदा वर्चस्विनमेनं बालं दृष्ट्वा सर्वेपि चकिताः। अतः सहसा तत्र श्रीभाष्यग्रन्थः कुत्र स्थापितः इति विस्मृतवन्तः। किन्तु अत्यन्तधारणासामर्थ्यविशिष्टः अयं बालः ग्रन्थकारः तत्र त्यक्तां श्रीसूक्तिं तत्र उदाहृतवान्। इदं दृष्ट्वा सर्वेपि विस्मिताः। तदा कालक्षेपाचार्यः वात्स्यवरदगुरुः एनं ग्रन्थकृतं तत्र अनुगृहीतवान्। प्रतिष्ठापितवेदान्तः प्रतिक्षिप्तबहिर्मतः भूयाः त्रैविध्यमान्यस्त्वं भूरिकल्याणभाजनम् इति एवं रूपेण अनुगृहीतः अयमाचार्यः प्राचार्येण वात्स्यवरदगुरुणा। तमेव अनुग्रहम् अत्र स्मरति ग्रन्थकारः, वरदगुरुकृपालम्बित उद्दामभूमा। अतः इदानीं मयि यद्वैभवं दृश्यते तत्सर्वं प्राचार्यस्य वरदगुरोः कृपयैव प्राप्तम् इति स्वविनयं प्रकटयति आचार्यः। अतः स्वाचार्यः आत्रेय रामानुजाचार्यः तथा स्वप्राचार्यः वात्स्यवरदगुरुः इति एतयोः अनुग्रहात् अहं ग्रन्थमिमं रचयामि इति उच्यते। व्यातानीत् इति तत्र भूतकालनिर्देशः अस्ति। किं तात्पर्यम् इति चेत् तत्र व्यातानीत् इत्यनेन तत्र आशंसा अभिप्रेता, अतः कर्तुम् आशंसते इति अर्थः। अथवा तत्र यथा हि वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति इयम् इति निर्देशः,
तत्र ग्रन्थस्य अनारम्भात् ग्रन्थः नारब्धः न समाप्तश्च ततः पूर्वम् इयम् इति कथं निर्देशः इति चेत् बुद्धिस्थग्रन्थपरामर्शः इति यथा उच्यते तद्वत् अत्र स्वबुद्धौ ग्रन्थोऽयं समग्रं विरचितः अतः व्यातानीत् इति स्वीकर्तुं शक्यते अथवा सङ्कल्पमात्रेण ग्रन्थः सिद्धः इत्यभिप्रायेण भूतनिर्देशः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। अतः श्लोकेन अनेन तत्र स्वपितुः अनन्तसूरेः स्वपितामहस्य पुण्डरीकाक्षसूरेः स्वाचार्यस्य रामानुजार्यस्य स्वप्राचार्यस्य वरदगुरोश्च सम्बन्धः स्वस्मिन् कीर्तितः ते च ज्ञानानुष्ठानसम्पन्नाः महान्तः तेषाम् अनुग्रहवशात् अहं वै वेदान्तसिद्धान्तं तत्र सम्यक् अधिगतवान् तद्बलेनैव ग्रन्थमिमं तत्त्वमुक्ताकलापनामानं विरचयामि इति आचार्यः द्वितीयश्लोकेन तत्र वर्णयति। இந்த ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோமானால் வேதாந்த தேசிகன் தமக்கு இருக்கக்கூடியதான அந்த சுத்த சம்பிரதாய கிரமத்தை அருளி செய்கிறார். முதல் 5 ஸ்லோகங்கள் இந்த கிரந்தத்திலே உபோத்காதமாக அமைந்துள்ளன. முதல் ஸ்லோகத்தினாலே பிரார்த்தனை எம்பெருமானுடைய அந்த திருமேனி குணத்தில் ஈடுபட்டு பிரார்த்தனையை முன்வைத்தார். இரண்டாவது ஸ்லோகத்தினாலே தன்னுடைய அந்த ஜன்ம பரம்பரை என்ன, வித்யா பரம்பரை என்ன, இதனை இங்கே வர்ணிக்கிறார். இப்போ இது தன்னுடைய ஒரு மகிமையை வர்ணிப்பது போல ஆகாதோ என்னால் கிடையாது. தனக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து வைபவமும் இப்பேற்பட்ட மகா கிரந்தத்தை இயற்றுவதற்கு வேண்டிய ஞானம், இந்த சாமர்த்தியமும் பூர்வர்களுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் ஏற்பட்டது என்று தன்னுடைய வினயத்தை முன்வைக்கிறார் ஆச்சாரியர். இங்கே தெரிவிக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, முதல் பாதத்திலே தன்னுடைய திருத்தகப்பனாரான அனந்த சூரியை நிர்தேசம் பண்ணி, இரண்டாவது பாதத்திலே தன்னுடைய பிதாமகரான புண்டரீகாட்ச சூரி அவரையும் வர்ணிக்கிறார். தன்னுடைய திருத்தகப்பனாரை தெரிவிக்கும் பொழுது என்ன தெரிவிக்கிறார் என்னால், பல சித்தாந்த நீதிகள், சித்தாந்தம் என்று சொன்னால் இது சரி என்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கக்கூடிய அர்த்தம். வேதாந்த சித்தாந்தம், வேதாந்த கோட்பாடுகள், கருத்துக்கள், அந்த கோட்பாடுகளை நிலைநாட்டுவதற்கு வேண்டிய யுக்திகள் தான் நீதி. அப்பேற்பட்ட அந்த நீதிகள், பிரம்மசூத்திரம், ஸ்ரீபாஷ்யம் போன்ற கிரந்தங்கள் எல்லாமே அந்த சித்தாந்தங்களை ஸ்தாபிப்பதற்கு வேண்டிய நீதிகளை முன்வைக்கக்கூடிய நூல்கள்னு நாம் பார்க்க வேணும். அதனால் இந்த பிரம்மசூத்திராதி கிரந்தங்களிலே காட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த தர்க்கங்கள், நீதிகள், அவைகளை நன்கு விசாரம் செய்து அதிலே பரிசிரமப்பட்டு இதனாலே தெளிந்த ஞானத்தை உடையவர் அனந்தசூரி என்று அவருக்கு விசேஷனம் இட்டார். ரெண்டாவதாக தன்னுடைய பிதாமகரான புண்டரீகாட்ச சூரியை தெரிவிக்கும் பொழுது அவர் விஸ்வாமித்திர குலத்தில் உதித்தவர், அதற்கு ஏற்ப விஸ்திருதமான யஜ்ஞானுஷ்டானத்தை கொண்டவர் என்ன அனுஷ்டான சம்பத்தையும் காட்டினார். இப்போ பிதாமகரிடத்திலே அனுஷ்டான சம்பத்தை காட்டினார், திருத்தகப்பனாரிடத்திலே ஞான சம்பத்தை காட்டினார். இது இரண்டும் இருவருக்கும் பொருந்தக்கூடியது தான். விஸ்வாமித்திர குலத்திலே உதித்தவர்கள் இருவரும், அதற்கேற்ற ஞானானுஷ்டானங்களை கொண்டவர்கள் இருவரும். இது ஒரு பக்கம். அடுத்தது உத்தரார்த்தத்திலே பார்த்தோமானால் 3வது பாதத்திலே தம்முடைய ஆச்சாரியன் சகல அர்த்த விசேஷங்களையும் தனக்கு காலக்ஷேபமாக சாதித்த தம்முடைய மாதுலர் கிடாம்பி அப்புள்ளார் என்று பிரசித்தரான ராமானுஜாச்சாரியர், அவரிடமிருந்து நான் அனைத்து அர்த்தங்களையும் கிரகிக்க பெற்றேன். சரி இது தவறு என்று அவர் அனைத்து விஷயங்களும் அடியேனுக்கு போதிக்க அதை நான் கேட்டுணர்ந்தேன் என்று ஸ்ருத்வா என்பதனாலே இது ஸ்வகபோல கல்பித, நானாக தாந்தோனித்தனமாக விஷயங்களை இந்த கிரந்தத்திலே நான் நிரூபிக்கவில்லை, ஆச்சாரியனிடத்திலே கேட்ட அர்த்தங்களைத்தான் நான் நிரூபிக்கிறேன் என்பதாக இதிலே தெரிவிக்கிறார். கிரந்தத்தின் நாமம் இதுதான், திருநாமம் என்ன என்பதையும் இந்த ஸ்லோகத்திலே குறிப்பிடுகிறார். தத்துவமுக்தா கலாபம், தத்துவங்களாகிற முத்துக்கள், இந்த தத்துவங்களாகிற முத்துக்களினுடைய ஒரு கலாபம், கூட்டம் என்பதாக காட்டி இந்த ஆச்சாரியனிடத்தில் அனைத்து அர்த்தங்களையும் கேட்க பெற்று அதனாலேயே அதையே காரணமாக கொண்டு இந்த தத்வமுக்தா கலாபத்தை வியாதானி செய்தார். யார்? வெங்கடேஷா. அதாவது நான் செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லாமல் வெங்கடேசன் செய்தான் அப்படின்றதுனால ஒரு நைச்சியானுசந்தானமும் காட்டப்படுறது.
நான் பண்ணேன் என்று சொல்லாமல் இந்த வெங்கடேசன் செய்தார். தன்னையே இன்னொருவனாக வைத்து சொல்லுவது, படர்க்கையாக சொல்லுவது. அப்போது வெங்கடேசன் செய்தார். அவருக்கு என்ன ஒரு பெருமை, அடியனுக்கு என்ன பெருமை அப்படின்னால், வரதகுரு வாத்ஸ்ய வரதாச்சாரியர் நடாதூர் அம்மாள் அவருடைய கிருபையினாலே இவ்வளவு வைபவமும் அடியேனுக்கு வந்தடைந்தது. அதனால் அவருடைய கிருபைக்கு முழு பாத்திரமான அடியேன் அவருடைய பிரதான சிஷ்யரான ராமானுஜாச்சாரியரிடத்திலே அனைத்து அர்த்தங்களையும் கேட்கப்பெற்று இந்த தத்வமுக்தா கலாப கிரந்தத்தை பண்ணியுள்ளேன் என்பதாக காட்டியிருக்கார். இந்த கிரந்தம் இனிமேதான் பண்ண தொடங்குறார். ஆனாலும் பண்ணினேன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன கருத்துன்னா, தன்னுடைய திருவுள்ளத்திலே இதை பண்ண வேணும்னு சங்கல்பம் பண்ணிவிட்டார். அதற்கு வேண்டிய அர்த்தங்கள் எல்லாம் தன்னுடைய திருவுள்ளத்திலே கட்டடங்காக அமைந்திருக்கு. அதனால் கிரந்தம் பண்ணி முடித்ததாகவே இங்கே குறிப்பிடுகிறார் என்று கொள்ள வேணும். ஆக இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தின் மூலமாக ஆச்சாரியன் பிராச்சாரியன் தன்னுடைய திருத்தகப்பனார் திருப்பாட்டனார் ஆகிய பெரியோர்கள் நால்வரையும் குறிப்பிட்டு அவருடைய சம்பந்தம் தனக்கு உள்ளபடியால் தான் இயற்றக்கூடிய இந்த கிரந்தம் இது பெரியோர்களுக்கு சம்மதமான அர்த்தங்களை மட்டுமே தெரிவிக்கக்கூடியது. அதனாலே அனைத்து பெரியோர்களும் இதை கொள்ள வேண்டியது என்பதாக இதில் காட்டியுள்ளார். ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ.